दोस्तों आज की जो क्लास है वो होने वाली है आपके 5 नंबर की। 4 क्लास मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर के आपने अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास में जो है आपका टॉपिक है शरीर रचना विज्ञान एंड शरीर क्रिया विज्ञान। इसके जो है एमसीक्यूज की क्लास रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास रिविज़न करने का टाइम नहीं है तो आप पहले बुक से पढ़िए, ठीक है। और मैं जो है जैसे कि अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मैं अपडेट दे चुका हूँ कि सोमवार को और बुधवार को और शुक्रवार को, मतलब हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी। तो टॉपिक वाइज चल रहा है। आप जैसे कि मैं 5 नंबर का टॉपिक चला रहा हूँ तो इसको आप एक दिन पहले जो है बुक से पढ़ सकते हैं। और इसका रिवीजन जो है अगर आपको टाइम नहीं मिलता आप रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी जो है ना वीडियो के माध्यम से एमसीक्यूज का रिवीजन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पैटर्न है एग्जाम प्रिपरेशन करने का, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार आपका बुक से पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में जो आप रील वगैरह जो देख रहे हैं तो रील में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एमसीक्यूज का जो है उसका जो है रिवीजन करें। तो ठीक है दोस्तों, सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एमसीक्यूज क्लास पे। और ये जो बुक है ये बुक आपको अमेजन से मिल जाएगा, ठीक है। सक्सेस की पब्लिशर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सक्सेस की पब्लिकेशन का बुक है, ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपको अमेजन से मिल जाएगा। और आपके जो है ये क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आपके एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन में 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी में है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर यहीं पे दिए हुए हैं सबके, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर जो है फ्री में हमारी बुक का कंटेंट जो है यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्यकर्मी किसकी सहायता से शरीर के तापमान का पता लगाता है? ए ऑप्शन देगा थर्मामीटर, बी में देगा स्पिग्मोमोनोमीटर, और सी में देगा बोरोमीटर, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मामीटर। राइट आंसर कौन सा है? थर्मामीटर। स्पिग्मोमोनोमीटर क्या होता है, ठीक है। स्पिग्मोमोनोमीटर देखा आपने जो बोरोमीटर तो जो है ना आपको एयर हवा की जो है नापने के काम में आता है, ठीक है। और थर्मामीटर से जो है तापमान मापा जाता है। स्पिग्मोमोनोमीटर जो है ना आपने देखा होगा डॉक्टर अपने गले में लेकर के घूमते हैं, ठीक है। किस में लेकर के घूमते हैं? गले में लेकर के घूमते हैं ना, वो एक गोल सा वो लगा रहता है उसके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पिग्मोमोनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना कम होने पर रक्ताल्पता कहलाती है? देख तो हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है आपके रक्त का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होती है तो बॉडी में जो है कमजोरी सी महसूस होती है, ठीक है। और इसका जो है बेस्ट माना जाए कि हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर तो वो रहता है आपके 12 से 14% के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका रक्त अल्पता के लिए पूछ रहे, किसके लिए पूछ रहे? रक्त अल्पता के लिए। ये रक्त अल्पता के लिए पूछ रहे, किसके लिए? रक्त अल्पता मतलब खून की कमी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 10% से कम होगा ना आपके, तो वो जो है आपके रक्त अल्पता कहलाएगी। कितना प्रतिशत? 10%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में जैसे कि आपके दे रखा है 12%, बी में दे रखा है 11%, सी में दे रखा है 10%, और 14 में दे रखा है डी में दे रखा है 14%। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, 10%, जिसका मैं यहाँ पर गोले में जो है सी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन उसके जन्म के समय के वजन से कितना गुना अधिक होता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में पूछा गया, ठीक है। जीएनएम में पूछा गया, जीएनएम एग्जाम है, और ये आपके हेल्थ इंस्पेक्टर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन देगा 5 गुना अधिक, और बी में देगा 3 गुना अधिक, सी में देगा 6 गुना अधिक, डी में देगा 7 गुना अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 गुना अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 वर्ष की आयु में बच्चे का सामान्यतः वजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चंस का अच्छे से जो है ना यहाँ पर रिवीजन करना है। ए ऑप्शन देगा 5 किग्रा से 6 किग्रा, किग्रा का मतलब किलोग्राम, ठीक है।
बी में दरकार है 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम, मतलब मैं फुल फॉर्म में बोल देता हूँ। ओके, सी में दरकार है 7.5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम, डी में दरकार है 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन देखा है स्नायुविक ऊतक, बी में देखा है मांसपेशी ऊतक, सी में देखा है संयोजी ऊतक, डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पशु ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन से में देखा है एपिथेलियल ऊतक, बी में देखा है पेशी ऊतक, सी में देखा है रक्त ऊतक और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिथेलियल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन दरकार सल्की ऊतक, बी में दरकार स्तंभाकार ऊतक, सी में दरकार धनाभिक ऊतक और डी में दरकार संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मांसपेशी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से धारीदार मांसपेशी, बी में दरकार धारी रहित मांसपेशी, सी में दरकार हृदय मांसपेशी, डी में दरखा है कंकाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंकाल। कंकाल जो है वो मांसपेशी ऊतक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मांसपेशी ऊतक है। ऑप्शन से में दरकार संयोजी ऊतक, बी में दरकार कंकाल, सी में दरकार धारीदार मांसपेशी, डी में दरकार सल्की ऊतक। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका धारीदार मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका तंत्र के समूह से बनता है। ए ऑप्शन में दरकार ऊतक, बी में दरकार मस्तिष्क, सी में दरकार मानव शरीर, डी में दरकार वक्षकूपिका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोशिका के समूह से बनता है। ऑप्शन से में दरकार हृदय, बी में दरकार ऊतक, सी में दरकार फलिया और डी में दरकार यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊतक। कोशिका के समूह से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कपाली कूपिका मानव शरीर में कहाँ उपस्थित रहती है? ऑप्शन से में दरकार मस्तिष्क, बी में दरकार मेरुरज्जु, सी में दरकार पेट में, डी में दरकार अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, मस्तिष्क। दोस्तों क्लास का टाइमिंग जो है ना, डेली आपके इवनिंग टाइम में 7 बजे में यहाँ पर वीडियो अपलोड रहेगी, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ठीक है, तो 7 बजे आप डेली जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और मैं दिन में ही जो इसको शेड्यूल कर दूंगा, तो आपको जो है नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको 7 बजे जैसे ही क्लास जो है अब शेड्यूल हो जाएगी, तो वो आपको जो है उस टाइम पे क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधारण होने के बाद प्रथम माह में भ्रूण के कंकाल का ढांचा किस में बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से में देखा उपास्थि से, बी में देखा ऊतक से, सी में देखा कोशिका से, डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपास्थि से। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भधारण के बाद दूसरे और तीसरे माह में हड्डियों में दिखाई देता है। ऑप्शन से ऊतक, बी में कैल्शियम, सी में दे रखा है पोटेशियम, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आजीवन हड्डियों में बनता है। ऑप्शन से में दे रखा है पोटेशियम, बी में दे रखा है कैल्शियम और सी में दे रखा है विटामिन, डी में दे रखा है ये सभी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपके बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी में रखा है 206, ऑप्शन बी में रखा है 210, ऑप्शन सी में रखा है 201, ऑप्शन डी में रखा है 215। तो इसमें राइट आंसर होगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अस्थियों के कार्य नहीं है। ऑप्शन से में रखा है शरीर को आकार व आधार प्रदान करना, ऑप्शन बी में रखा है कैल्शियम इकट्ठा करना, सी में रखा है रक्त कोशिका पैदा करना और डी में रखा है शरीर में कैल्शियम इकट्ठा नहीं करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अस्थियों का कार्य जो है वो क्या नहीं है? कैल्शियम इकट्ठा नहीं करना, शरीर में कैल्शियम इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, मतलब ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? अस्थियों का कार्य नहीं है, मतलब सारे ही ऊपर के जो है अस्थियों के कार्य हैं। कैल्शियम इकट्ठा करना भी जो है हड्डियों का काम है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं करना लिखा हुआ है। ठीक है, और कार्य नहीं है वो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से लंबी हस्तियाँ नहीं है। ऑप्शन से प्रगढ़ हस्ती, बी में देखा है बही प्रकोष्ठिका,
सी में देगा टखना और हाथ की अस्थि, और डी में देगा अवरअस्थि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टखना और हाथ की अस्थि। क्वेश्चन नंबर 20, अक्षीय कंकाल में अस्थियां होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी में देगा 50 अस्थियां, बी में देगा 60 अस्थियां, सी में देगा 100 अस्थियां, डी में देगा 80 अस्थियां। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, 80 अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका उपबंधी अपपेंडिकुलर कंकाल में अस्थियां होती है। ऑप्शन ए में दे रखा 110, ऑप्शन बी में दे रखा 105, और ऑप्शन सी में दे रखा 126, और डी में दे रखा 108। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 126। क्वेश्चन नंबर 22, जोड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए संधि विज्ञान, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संधि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका उलूखल जोड़ का उदाहरण है। ऑप्शन ए घुटने का जोड़, ऑप्शन बी कोहनी का जोड़, ऑप्शन सी कंधे का जोड़, ऑप्शन डी टखने का जोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंधे का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कोर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी में दे रखा है कंधे का जोड़, ऑप्शन बी में घुटने का जोड़, ऑप्शन सी में दे रखा है कुल्ले का जोड़, और ऑप्शन डी में दे रखा है कलाई का जोड़। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुटने का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से दूराग्र संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी में दे रखा है कोहनी का जोड़, ऑप्शन बी में दे रखा है कंधे का जोड़, ऑप्शन सी में दे रखा है गर्दन और कैसे रुका दूरी के बीच का जोड़, डी में देखा है कलाई का जोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से स्थूलक जोड़ का उदाहरण है। ऑप्शन से कलाई और टखने का जोड़, बी में दे रखा है घुटने का जोड़, सी में दे रखा है कंधे का जोड़, डी में दे रखा है कुल्ले का जोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन से कलाई और टखने का जोड़। दोस्तों यहाँ पे नोट करके भी लिखा है, स्थूलक जोड़ को जो है ग्लाइडिंग जोड़ भी कहते हैं। कभी कभी क्या है भाषा चेंज होकर के आ जाती है, तो क्वेश्चन को समझना जो है कठिन होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है नोट करके मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ऑस्टियोपोरोसिस विकार महिलाओं में कब पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है रोजनावृत्ति से पहले, ऑप्शन बी में दे रखा है रोजनावृत्ति के बाद, ऑप्शन सी में दे रखा है गर्भावस्था में, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजनावृत्ति के बाद। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के विकार जो है महिला में रोजनावृत्ति के बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है अस्थियां छिद्रिल होती है, ऑप्शन बी में दे रखा है अस्थियां संदूषित होती है, ऑप्शन सी में दे रखा है अस्थियों का झुकाव, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थियां जो है वो छिद्रिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कायपोसिस विकार किसे कहते हैं। ऑप्शन सी में देखा अस्थियों का संदूषित होना, ऑप्शन बी में देखा अस्थियों का छिद्रिल होना, ऑप्शन सी में देखा रीढ़ की हड्डी का झुकाव होना, जिसको बोलते हैं कुबड़। वो बोलते हैं ना यूँ टेढ़ा होकर के बैठ जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, तो उसको बोलते हैं कुबड़। यहाँ पे कुबड़ा लिखा हो। ठीक है, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायपोसिस जो है उसको बोलते हैं अपन कुबड़ या रीढ़ की हड्डी का झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सुखंडी। ये सुखंडी जो है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जो है रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही शब्दों से जो है घुमा फिरा करके आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जो है एग्जाम में दे सकते हैं, तो दोनों ही शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, सुखंडी या रिकेट्स रोग का कारण है। ऑप्शन सी में देखा है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, ऑप्शन बी में देखा है विटामिन सी की कमी, ऑप्शन सी में देखा कार्बोहाइड्रेट की कमी, और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। क्वेश्चन नंबर 31, जोड़ों में होने वाली जलन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। ऑप्शन से अग्र कुब्जिता, बी में देखा है गठिया रोग, सी में देखा है साधारण अस्थिभंग, डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गठिया रोग। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त का तरल भाग को
क्या कहते हैं? रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से में देखा है प्लाविका, बी में देखा है प्रोटीन, सी में देखा है टोस्ट, डी में देखा है आरबीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाविका कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्लाविका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्लाविका प्रोटीन में शामिल नहीं है। ऑप्शन से एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, और सी में देखा है फाइब्रिनोजन, और डी में देखा आरबीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 34। रक्त के ठोस भाग में शामिल नहीं है। ऑप्शन से में देखा है पोटेशियम, ऑप्शन बी में आरबीसी, ऑप्शन सी में डब्ल्यूबीसी, और ऑप्शन डी विमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 35। ये आ गया आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है। आरबीसी में लाल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पहले वाला जो क्वेश्चन आया था आरबीसी, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा से जो है हीमोग्लोबिन की कम मात्रा की वजह से रक्त अल्पता हो जाती है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश करेगा। 35 में क्या लिखा? आरबीसी में लाल रक्त पदार्थ है जिसे कहते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन दे दिया हीमोग्लोबिन, बी में देगा विमाणु, सी में दे दिया यहाँ पर पोटेशियम, और डी में दे दिया इनमें से कोई। तो मैं वहीं पे आपको डिस्कस करके बता चुका था कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 36। 1 क्यूबिक मिलीमीटर मात्रा में आरबीसी की संख्या होती है। ऑप्शन से में देखा 8 से 10 मिलियन, बी में देखा 4 से 6 मिलियन, सी में देखा 1 से 2 मिलियन, और डी में देखा 10 से 12 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 से 6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 37। प्रति क्यूबिक मिलीमीटर मात्रा में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। ऑप्शन से में देखा 5 से 10,000, बी में देखा है 10 से 15,000, सी में देखा है 2 से 3,000, और डी में देखा है 1 से 3,000। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार जो है एग्जामों में पूछा गया है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, छोटा सा छोटा एग्जाम हो ना, उनमें भी ये साइंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से 5 से 10,000। क्वेश्चन नंबर 38। रक्त कोशिका बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से हृदय में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा में। दोस्तों मैं जो यहाँ पर एक क्लास चला रहा हूँ इसका तात्पर्य क्या, क्योंकि मुझे भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और मैं भी आपके जैसे अभी तक एग्जाम ही दे रहा हूँ, इस वजह से जो है मैं ये क्लास चलाता हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप पहले किताब से पढ़ें, किताब के पढ़ने के बाद जो है मेरे जो शेड्यूल है पढ़ने का, तैयारी करने का, तो वो आप भी फॉलो करें, ठीक है। तो अच्छा लगेगा आपको कि किताब में से पढ़ने के बाद आपका रिवीजन जो है मेरे वीडियो के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39। शरीर में रक्त की मात्रा है। ऑप्शन सी में देखा है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी में देखा है 7 से 8 लीटर, ऑप्शन सी में देखा है 2 से 4 लीटर, ऑप्शन डी में देखा है 1 से 3 लीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन जो दे रखे हैं 5 से 6 लीटर। अगर ऑप्शंस में यही मिलता है तो ये करना है, ठीक है। और बहुत सी बार जो है ऑप्शंस में ये मिलता है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे मैं दोनों ही दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करके 5 से 6 लीटर दिया है तो 5 से 6 लीटर करना है, ठीक है। और 5 से 6 लीटर नहीं है, 7 से 8 लीटर तो 7 से 8 लीटर करना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में से ही एक आता है, हमेशा कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन से 160 दिन का, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 80 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, 1-2 में नहीं, बहुत सारों में, ठीक है, जनरल साइंस के हिसाब से। तो याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत गए ना तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है सिवाय एक को छोड़कर, जो है। ऑप्शन से फुसफुसीय धमनी है, ऑप्शन बी तनुशिरा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुसफुसीय धमनी। क्वेश्चन नंबर 42। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है। ऑप्शन से ए रक्त समूह, ऑप्शन बी में ए बी रक्त समूह, ऑप्शन सी बी रक्त समूह, ऑप्शन डी ओ रक्त समूह। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक मात्र ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो सबको जो है ना सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, मतलब सबको जो है वो रक्त दे सकता है, ओके। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। रक्तचाप मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए स्पिग्मोमोनोमीटर,
और बी में दे रखा है थर्मामीटर, और सी में दे रखा है बोरोमीटर, और डी में देखा है हाइड्रोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए। ये रक्तचाप मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो उपकरण है स्पिग्मोमोनोमीटर। तो इससे पहले भी जो है मैं शायद वहाँ पे गलत बता दिया हूँ आपको, ठीक है। स्पिग्मोमोनोमीटर जो गले में जो है ना वो डॉक्टर लेके घूमते हैं, जिसके एक डायल सा बना होता है, उसको स्पिग्मोमोनोमीटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो होता है ना जो यहाँ पे बाजू में जो है पट्टा बांधा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पट्टा बांधा जाता है, ठीक है। और ये जो आपने बाइसेप जो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको जो है एक तो मैनुअल होता है जो फुला करके जो है उसको फुलाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें से जो है हवा पास की जाती है, ठीक है। और उससे जो है बीपी चेक किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उसको जो है स्पिग्मोमोनोमीटर बोलते हैं। वहाँ पे शायद मैं गलत बता दिया था आपको, तो थोड़ा सा जो हो करेक्शन कर लीजिएगा। देखो गलती हो सकती है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे को भी, तो कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे करेक्शन करना होगा ना मैं करूँगा, ठीक है। गलत चीज़ नहीं बताऊँगा आपको। गलत चीज़ बता दी मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं गलत बता दी, मुझे सॉरी बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पिग्मोमोनोमीटर जो है वो होता है आपके बीपी मापने वाला जो उपकरण होता है ना, जो बाइसेप पे बांध करके मापा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिग्मोमोनोमीटर। वहाँ पे मैं गलत बता देता पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शंस 44 वयस्क का सामान्य रक्तचाप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में देखा है 100 से 140 सिस्टोलिक, बी में दे रखा है 80 से 100 सिस्टोलिक, सी में दे रखा है 60 से 80 सिस्टोलिक, और डी में दे रखा है 140 से 180 सिस्टोलिक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन से 100 से 140। ये सिस्टोलिक में पूछेगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब डायस्टोलिक में पूछेंगे, ये देखिए यहीं पे जो है मैं डायस्टोलिक का भी दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए वयस्क का सामान्य रक्तचाप डायस्टोलिक में होता है। ऑप्शन ए में देखा है 100 से 140 डायस्टोलिक, बी में दे रखा है 80 से 100 डायस्टोलिक, सी में दे रखा है 60 से 80 डायस्टोलिक, और डी में दे रखा है 140 से 180 डायस्टोलिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 60 से 80 डायस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 46 हृदय की अंदरूनी परत में होने वाली जलन को कहते हैं। ऑप्शंस ए अंतर्शोथ, बी में रखा है अस्तपेशी शोथ, और सी में रखा है पेरिकार्डिटिस, और डी में रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए। क्वेश्चन नंबर 47 हृदय के स्नायु में होने वाली जलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में देखा है पेरिकार्डिटिस, बी में देखा है अंतर्शोथ, और सी में देखा है अस्तपेशी शोथ, और डी में उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्तपेशी शोथ। भाई इसमें क्वेश्चन कितना है, मैं तो थक जाऊंगा बना बना के, बाप रे। एक बार देखो तो सही, मेरी बैंड वैंड तो नहीं बजने वाली। हाँ ठीक है भाई, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ओके 68। तो चलो यहाँ से ये स्टार्ट करना है अपने, यहाँ तक तो हो ही चुके हैं, ठीक है। चोट के स्थान पर कितने समय में रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देगा 1 से 2 मिनट में, बी में देगा 2 से 6 मिनट में, सी में देगा 4 से 12 मिनट में, डी में देगा 10 से 20 मिनट में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 6 मिनट के अंदर जो है आपके रक्त का थक्का बन जाता है। कहीं पे भी चोट लगती है ना, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक से जो है ना एक थक्का बन करके ब्लड जो है वहाँ पे सूख जाता है, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 वह पर्दा जो कान या पानी निगलते समय बंद हो जाता है कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन से मिलेगा कंठच्छद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लाइटोटिस, ठीक है। और बी में देखा है गला, सी में देखा मुख वीवर, और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है ना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों याद रखना, क्योंकि ये जो है आपको कन्फ्यूजन करने वाला एग्जाम है। तो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपको हिंदी वर्ड याद है, इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश वाला आपको वहाँ पर लिख करके दे देना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है इसको। 49 में जो है ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 फेफड़ों में होने वाले प्रदाह को कहते हैं। ऑप्शन है क्षय रोग, बी निमोनिया, सी अस्थमा, डी ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी निमोनिया। ओके इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 फेफड़ों में
विषाणु ट्यूमर की वृद्धि के कारण पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए परागत ज्वर, ऑप्शन बी फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी निमोनिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नाक से खून आना कहलाता है? बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है एपिस्टैक्सिस, बी एपनिया, सी हाइपोक्सिया, डी उपरोक्सावी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, छोटी आंत लगभग लंबी होती है? ऑप्शन है 10 फुट, ऑप्शन बी 12 फुट, ऑप्शन सी 15 फुट, ऑप्शन डी 20 फुट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 फुट। कितनी लंबी होती है? 20 फुट लंबी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, आहार नाल का अंतिम 6 से 8 इंच वाला भाग कहलाता है? ऑप्शन है छोटी आंत, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आमाशय की परत में होने वाली जलन को कहते हैं? ऑप्शन है जठरशोथ, ऑप्शन बी आंत्रशोथ, ऑप्शन सी आमाशय व्रण, ऑप्शन डी उपरोक्सावी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जठरशोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आमाशय में होने वाले खुले फोड़े को कहते हैं? ऑप्शन ए जठरांत्रशोथ, ऑप्शन बी जठरशोथ, ऑप्शन सी आमाशय व्रण, ऑप्शन डी प्रदाह। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आमाशय व्रण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आमाशय व्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बच्चा जब बड़ा होता है तब रक्त कहाँ बनता है? ऑप्शन से यकृत कोशिका, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत कोशिका। क्वेश्चन नंबर 58, किस कारण रक्त नलिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन से पित्ताशय के कारण, ऑप्शन बी स्कंदक हिपारिन की मौजूदगी के कारण, ऑप्शन सी अग्नाशय के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदक हिपारिन की मौजूदगी के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की ओर। ये आपके यहाँ से 59 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आरबीसी कहाँ पर नष्ट होता है? बहुत सी बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, याद रखना इसको। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हुए ना तो आप मतलब कोई सा भी एग्जाम फिर फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा सही करना है, कभी भी बाय मिस्टेक से भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से अग्नाशय में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी यकृत में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। इसका राइट आंसर क्या है? यकृत में। आरबीसी जो है वह यकृत में नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 60, यकृत के प्रदाह को कहते हैं? ऑप्शन से हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी रक्ताल्पता, ऑप्शन सी वक्र पत्री, ऑप्शन डी गुर्दे की खराबी। तो इसमें आपका राइट आंसर है हेपेटाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से यकृत की कोशिका नष्ट होने पर होने वाला रोग है? ऑप्शन से हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी सूत्रण रोग, ऑप्शन सी एडिशन का रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्रण रोग। क्वेश्चन नंबर 62, मूत्रण एक सहज क्रिया है जो नियंत्रित होती है? ऑप्शन से मस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन बी वक्र द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन से मस्तिष्क द्वारा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मूत्रण का विशिष्ट गुरुत्व होता है? ऑप्शन से 1080 से 1100, ऑप्शन बी 1010 से 1025, ऑप्शन सी 750 से 800, ऑप्शन डी 800 से 900। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1010 से 1025। क्वेश्चन नंबर 64, गुर्दा की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, गुर्दा की चौड़ाई होती है? ऑप्शन से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 66, गुर्दा की सूक्ष्म इकाई कहलाती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, थायराइड स्राव कम पैदा होने के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी हाइपोथायराइडिज्म और ऑप्शन डी सबल बाय। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ये जो है आपके थायराइड जो है वो हो जाता है। ठीक है, थायराइड स्राव कम पैदा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 68 और ये इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है। अधिवक्र ग्रंथि से स्राव की अपर्याप्त मात्रा से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एडिशन का रोग, ऑप्शन बी हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिशन का रोग होता है। कौन सा? एडिशन का रोग। तो दोस्तों आपकी ये क्लास जो है फिनिश हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास जो है वो रहने वाली आपके प्राथमिक सूक्ष्मजीव विज्ञान 6 नंबर की। तो अभी तक जो है 5 क्लास जो है हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जा करके जो है एक एक करके सारी क्लास जो है उनका रिवीजन कर सकते हैं। और पढ़ने का पैटर्न जैसे कि मैं आपको बताया कि पहले आप बुक का टॉपिक थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर रात में जो है आप 7 बजे के आसपास मैं क्लास डालूंगा, जैसा जो मैं शेड्यूल बताया सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो उस हिसाब से 3 क्लास आप एक्स्ट्रा जो है एडवांस में पढ़ के रखना वीक में, और उसका रिवीजन जो है रात में करना। आप जो किताब से पढ़ेंगे और यहाँ पर जब आप मेरी क्लास से उसका रिवीजन करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन ऐसे छप जाएंगे माइंड में, वो कभी डिलीट ही नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ने का पैटर्न जो है वो फॉलो करिए। थैंक यू।